हेलो हेलो। ओके बेटा। सो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहा था? रोटेशन ऑफ एक्सिस वो सारा किया था ना, याद है? सुनो, लास्ट क्लास में हम रोटेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट देखे, राइट? सो द क्वेश्चन इज बाय what angle should coordinate axis be rotated to remove xy term from 4x square plus a 2 root 3xy plus a 2y square equal to 1? दैट्स द क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई? लास्ट क्लास में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के करस्पॉन्डिंग डेरिवेशन किए थे हम। डू एनीबडी रिमेंबर? रेस्पॉन्ड करिए अगर किसी को याद है तो। एक इक्वेशन से आप एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करना है तो कितना रोटेट करना है? याद है कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? याद है या नहीं? ए कॉट 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू a minus b by 2h, right? This is the angle through which you have to rotate to remove xy term. Okay, so apply कर लीजिए। this implies cot 2 theta is equal to a minus b कितना है? a minus b is 4 minus 2 divided by 2h कितना है? what is 2h? रेस्पॉन्ड करिए, बात करिए। 2h is how much? 4√3। 4√3 नहीं है, 2h इज 2√3, क्योंकि मेरा इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। xy का जो भी कोएफिशिएंट है वो ही 2h है। समझ में आ रहे? क्लियर और नॉट? So cot 2 theta is equal to 1 by root 3. 1 by root 3 is cot of how much? 60 degrees है ना? Yes or no? Clear? So 2 theta is equal to what is the general solution? n pi plus pi by 3. Okay? tan का जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा ना cot के लिए भी। So theta is equal to n pi by 2 plus pi by 6. सो एक आंसर पाई बाय 6 होगा, दूसरा आंसर और कितना रोटेट कर सकता है? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3 भी रोटेट कर सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप पाई बाय 6 रोटेट कर सकते हैं और 2 पाई बाय 3 रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? इजी और नॉट? समझ में आया? यस सर। थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए बेटा, तभी मुझे समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next topic. Okay. To determine the nature of ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, so what is this equation? Ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents what? This equation represents, कोई बोल सकता है what does this equation represent? कर्व। कर्व तो है, देखिए कोई भी इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन होमोजीनियस, ध्यान दे दीजिए, इसका इस इक्वेशन जो भी है इसको इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन, दिस इज ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई. समझ में आ रहे? ये डिग्री 2 समझ में आ रहे? व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल? मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई का मतलब एक्स पावर 1 इंटू वाई पावर 1, इफेक्टिव पावर कितना है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन? बोल सकते हैं? मेरा आवाज आ रही है तो रेस्पॉन्ड करिए. 2। व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री? 2. सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. इसमें कितना वेरिएबल्स है? दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. ओके, सो दिस इज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म में व्हाट इज द पावर ऑफ द वेरिएबल? आंसर मी. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन द फर्स्ट टर्म? So 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन द सेकेंड टर्म? 1, नहीं, 2 है, क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, टोटल वेरिएबल का पावर 2. ओके, थर्ड टर्म में व्हाट इज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल? 2. so 2, 2. In the fourth term, what is the degree of the variable? 1, 1. 1. What is the degree? 1. What is the degree of the variable in the last term? 0, 0. देखिए अलग अलग टर्म्स का पावर्स अलग अलग है. सच कंडीशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनिटी. समझ में आ रहे? हर एक टर्म का पावर सेम नहीं है. सच इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. ओके, सो होमोजीनियस के एग्जाम्पल देखिए. अगर एक होमोजीनियस इक्वेशन का बात करना आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ तक छोड़ दिया आपने. दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन. क्यों समझ में आते हैं? क्योंकि हर एक टर्म का पावर सेम है. कैन यू से दिस? इस टर्म का भी पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है. ऑल दी इक्वेशंस हैव सेम पावर. ओके, 2x plus 3y is equal to 0. Is this a homogeneous equation? yes sir, So Yes, what? sir. This is a homogeneous equation of degree 1. This is a homogeneous equation of degree 2. Okay, clear? 2x plus 5y minus 1 equal to 0. Is this homogeneous or not? no sir, This yes is sir, no, नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, बट यहाँ डिग्री कितना है? so 0, हाँ, सो अलग अलग नंबर्स है ना. सो दिस इज ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 in x and y. Okay, so a non homogeneous equation of degree 1 in x and y represents what? Answer, fill in the blanks. A non homogeneous equation of degree 1 in x and y represents what? straight line, Straight line. Represents a straight line. अब हम सेकेंड डिग्री पे जा रहे हैं. ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स एक कोनिक सेक्शन. याद रखिए,
क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स ए कोनिक सेक्शन. ओके सर ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है ना सर? हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी ऐसे ही रहेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी ऐसे ही रहेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी वैसे ही रहेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल भी वैसा ही रहेगा. समझ में आ रहे? सो दिस रिप्रेजेंट्स ए जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक सेक्शन का. समझ में आ रहे? सो कोनिक सेक्शन में क्या क्या आएगा आपको? कोनिक सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, हाँ, आपको सर्कल. पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्किल भी एक कोनिक सेक्शन है. सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, ऐसा नो? ओके. एंड इसके साथ हाँ साथ सर. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी हो सकता है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, याद है हम एक्सेंट्रिसिटी का जब बात किए थे, एक्सेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला, राइट? ऐसा नो? एक्सेंट्रिसिटी पॉजिटिव तो होना चाहिए, जीरो से उस तरफ तो नहीं जाएगा ना एक्सेंट्रिसिटी. 0 एंड 1 के बीच में क्या है? एक्सेंट्रिसिटी 0 एंड 1 के बीच में एलिप्स. एलिप्स. 1 से एलिप्स है. ऊपर हाइपरबोला, राइट? हाइपरबोला सर. एक्सेंट्रिसिटी एग्जैक्टली 0 है तो हम क्या देखें? इट बिकम्स ए सर्कल. सर्कल. एक्सेंट्रिसिटी इंफिनिटी हो गया तो इट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइंस. हाँ, पेयर ऑफ लाइंस. ओके. सो आपको 5 कैटेगरीज हो सकते हैं पेयर ऑफ लाइंस में, मतलब कोनिक सेक्शंस में. ओके, समझ में आ रहे? सो दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 can determine any one of these curves. Okay, clear? Now the question is, how do you determine what exactly this equation determines? मान लीजिए कुछ नंबर्स मिल गया आपको, एक एग्जाम्पल इक्वेशन मिल गया. फॉर एग्जाम्पल ये है, इज दिस एन एग्जाम्पल इक्वेशन? अगर ये दोनों कंपेयर किया तो ए के प्लेस में क्या है? व्हाट इज इन द प्लेस ऑफ ए? In the place of A you have 1, yes or no? In the place of 2h you have 2, in the place of B you have 3, in the place of G you have 0. बाकी टर्म्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? All the coefficients are zeros. Okay, clear है? समझ में आया? Yes sir. Now if you have an example equation, for example you have 2x square minus 6xy plus 4y square minus 8x minus 4y plus 5 equal to 0. This is an example of non-homogeneous quadratic equation in x and y. ऐसा शॉर्टकट में लिख सकता हूँ, ऐसा ना? So now the question is, what does this equation represent? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. What does this equation represent? आप अभी ये नहीं बोल सकते कि कोनिक सेक्शन. हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि कोनिक सेक्शन है. कोनिक सेक्शन विल नॉट बी द राइट आंसर, क्योंकि कोनिक सेक्शन देखिए, मैं प्रीवियसली क्या बोला था, कोई भी नंबर्स के लिए ये कोई भी कोनिक सेक्शन है, वो तो बहुत इजी लॉजिक है. बट अभी वो पूछ रहे हैं आपसे, डज इट रिप्रेजेंट ए पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? ये पांचों में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट्स व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. ओके, क्लियर? सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट? सो ये पांचों केस में कौन सा केस है ये? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कर्व है ना, राइट? सो प्रोसेस देखिए, हाउ डू यू डिटरमाइन, what is the process to determine whether this is a pair of straight lines or ellipse or hyperbola, so on. Okay, so first step देखिए, first step to determine the nature of this is to find delta. ठीक है, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, ऐसा ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, वैसा ही सेकेंड
डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दिस ऑल्सो हैव ए डेल्टा. सो दिस डेल्टा इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखिए, डेल्टा भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना. ओके, इफ यू हैव ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equal to 0, you define delta as determinant of a h g. याद करना भी बहुत ही इजी है. ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में व्हाट आर द टर्म्स कंटेनिंग x. x वाला टर्म्स क्या है एक बार देखिए. फर्स्ट टर्म a, ओके, सर ए जी एच. हाँ, h है, g है, लाइन में लिखा हूं मैंने a h g. ओके, वो 2 से एलिमिनेट किया, 2 से नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ a h g. ओके, नेक्स्ट लाइन कंटेन्स द टर्म्स कंटेनिंग y. सो y कहाँ कहाँ है देखिए, h, इसके बाद y और कहाँ आ रहे हैं, b के साथ आ रहे हैं और f के साथ आ रहे हैं. सेकेंड रो क्लियर है. एंड लास्ट रो इज द लास्ट 3 नंबर्स g f c. ओके, समझ में आ रहे. दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डेल्टा. क्लियर और नॉट? समझ में आया डेल्टा का मतलब क्या है? Now delta equal to 0 implies it is a pair of straight lines. समझ में आ रहे? Delta equal to 0 implies it is a pair of straight lines. Delta not equal to 0 implies बाकी curves. डेल्टा इक्वल टू 0 है तो सीधा बोल सकते हैं आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है. डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो और आगे जाना है. डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होने के बाद आप कैलकुलेट करना है h स्क्वायर माइनस ए बी. ओके, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो पैराबोला, h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो एलिप्स, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला. ओके, डिस्टिंक्शन समझ में आ रहे? देखिए एक बार अगर समझ में आए तो बोलिए, समझ में नहीं आया तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट कोई भी इक्वेशन को आप डिटरमाइन करना है वो एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करते हैं. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड डेल्टा फर्स्ट. इफ डेल्टा टर्न्स आउट टू बी 0, नो कंफ्यूजन, इट इज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन यू हैव टू गो फॉर h स्क्वायर माइनस ए बी. ओके सर. हाँ बोलिए बेटा. सर एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है सर, डेल्टा है क्या? नहीं, डेल्टा का मतलब ये डिटर्मिनेंट है. फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू फाइंड डेल्टा. इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ना. ओके सर. सो अगर एच गलती से 0 आ स्क्वायर रहा माइनस ए बी क्या है सर? हाँ, ये नंबर्स है. अगेन देखिए, h का मतलब हर एक इक्वेशन में, इसका मतलब फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन a2 है, h माइनस 3 है, b4 है, ऐसा ना, g इज माइनस 4, ऐसा ना, f is minus 2, c is 5. When an equation is given, you can find a, b, h, g, f, c, yes or no, by comparing it with this. So once you find this determinant, then you have to see whether this determinant is equal to 0 or not equal to 0. अगर equal to 0 है तो it will be a pair of lines. If it is not equal to 0, then you have to go for h square minus ab. ओके, तो सर्कल के लिए क्या कंडीशन है सर? हाँ, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, राइट. सो एलिप्स का h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0. इसके साथ सर्कल में क्या है, a इक्वल टू बी होना चाहिए एंड h इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट. ऐसा नो,
सर्किल इज वेरी Yes, इजी sir. टू आइडेंटिफाई. सर्किल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होगा एंड एक्स वाई टर्म होगा ही नहीं है सर्किल में, राइट? अगर एक्स वाई टर्म आपको दिख रहे हैं इसका मतलब वो सर्किल हो ही नहीं सकता है. क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट ओके और नॉट? Okay, sir. सो सर्किल के लिए एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या है, एक्स वाई टर्म होगा ही नहीं है, इसका मतलब h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू b. क्लियर है? इज इट ओके? कैन आई गो फॉरवर्ड? एक एग्जाम्पल करेंगे. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ओके, शैल आई गो टू नेक्स्ट पेज? Shall I go to next page? Yes, sir. So let us take an example, okay? Something like 5x square minus 2xy minus 3y square plus 4x minus 6y plus 5 is equal to 0. What does this represent? Okay. So first step क्या है? You have to find delta. Okay. So what is delta? What is the first row? Can you tell me what is the first row? ठीक है, सिंपली x जहाँ है वो नंबर्स लिखना है. 5 आएगा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर इज एनीबडी? व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 5. So -2. -1. -2 नहीं है, -1 है, ध्यान दे दीजिए, क्योंकि दिस इज 2h, राइट? So you have to write only h here. Clear? And next number is? Next number 2. बोल सकते हैं 2 है, because this is 2g. g is only 2. Clear or not? What is the next row? Numbers containing y. So -1 again for this correspond to this. Okay. यहाँ क्या आएगा next number? -3. -3. Good. Next number? -3. -3. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 2f है. I just have to write f here. And what are the last 3 numbers? Anybody? What are the last 3 numbers? So 2 है पहला वाला. 2, -3 and 5. Okay? 5. 5. So as you can see, these 3 numbers have come directly. देखिए, 5, -3 and 5, they come directly. All the remaining numbers are divided by 2. Can you see this? All the other numbers are half of the coefficients, right? Can you see this? And one more thing that you can observe is this matrix is symmetric. This matrix is symmetric. What is the meaning of symmetric? Can you see some sort of symmetry in this matrix? देखिए, ये numbers -1 -1, 2 2, -3 are same. Can you see this? Such matrices are called symmetric matrices. Okay, you're going to learn about this in the matrices class. Okay, 12th में आएगा. So shall we find delta? Delta find करना तो आता है आपको. 5 times -15 -9, so -24, minus of -1 +1 times -5 +6 +2 times 3 minus of -6. 3 plus 6 is, sorry, 3 plus 6 is how much? 9. So we are just interested to see whether this is 0 or not. Exact value का भी जरूरत नहीं है. Clearly this is not 0, right? Can you see this?
Clearly this is not 0. Okay or not? First step clear है? Yes, sir. What is the second step? Next you have to go for h square minus ab. So h is how much? H is minus 1. Minus 1 whole square minus of a is 5, b is minus 3. That is equal to 1 plus 15, which is turning out to be 16. This is greater than 0, which implies the given equation represents what? Hyperbola. Represents hyperbola. That's the answer. Clear or not? The given equation represents a hyperbola. समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? Can I ask a question like this? X square minus 2xy plus y square plus 5x plus lambda equal to 0 represents a pair of lines. Can you find lambda? So can I ask such question? delta 0 है sir. हाँ. So you just have to make delta equal to 0. So delta लिखेंगे पहला. So delta में क्या आएगा? 1. Okay. Next number is? Can anybody tell me the next number? 1. Next is? So minus 1. Minus 1. And next number is? 5 by 2. 5 by 2. Good. Next row. Minus 1. And next number is? 1. 1. Next number is? What is the next number? 0 sir. 0. Good. Next. 0. Sorry, not 0. So 5 by 2 sir. हाँ सही है. 5 by 2. 5 by 2. फिर 0 0 sir. and last is? Lambda. हाँ lambda is equal to 0 होना चाहिए. So let us create the equation. So 1 times lambda minus 0 lambda, again plus 1 times minus lambda plus 5 by 2 times minus 5 by 2 is equal to 0 होना चाहिए. ऐसा ना? So lambda बिल्कुल कैंसिल हो गया. कैन यू से दिस? So minus 25 by 4 equal to 0, which is not possible. Yes or no? Right? Which is not possible. इसका मतलब क्या है? What is the answer to this question? What is the answer to this question? Sir equation पे straight of lines नहीं है sir. हाँ, इसका मतलब whatever might be the value of lambda, this will never represent a pair of straight lines. Okay? So this equation can never be a pair of straight lines. समझ में आ रहा है? Clear or not? Can never be a pair of lines. समझ में आ रहा है कि नहीं है? So ये टॉपिक क्लियर है?
Shall we go forward? Shall we go forward? Yes or no? Yes, sir. So next, so let us do some questions on. सर हाँ बोलिए बेटा, सर मुझे अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे डाउट है सर. क्या है सर वो बेटा? -24 नहीं होगा सर, वो शायद क्या है बेटा? सर 5 into 6 होगा सर शायद. कहाँ पे लास्ट? आपका स्क्रीन में कहाँ है? कौन सा सर स्टेप जो में? पहला वाला एग्जांपल है ना सर, हाँ हाँ हाँ, उसमें कहाँ? सर 5 into -24 है, वो 5 into 6 होगा सर शायद. 5 into -24, 5 into, ध्यान से देखिए, देखिए -15, अगेन -9, देखिए -15 माइनस ऑफ -3 इंटू -3 इज 9, सो -24 ही होगा ना? समझ में आ रहे? देखिए -3 इंटू -3 +3 हो गया, बट फॉर्मूला वाला एक माइनस रहेगा ना. ओके सर, सर. क्लियर? कैन आई गो फॉरवर्ड? So these are the two topics यस which you सर. need to understand before going to straight lines. And straight lines में क्या है, most of the JEE level syllabus is also covered, एक टॉपिक छोड़ के, ठीक है. एंगल बाइसेक्टर्स हम नहीं किया ना स्ट्रेट लाइंस में. सो एंगल बाइसेक्टर्स नाम के एक छोटा सा टॉपिक है, वो छोड़ के बाकी सब कंप्लीट हो गया. सो फर्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करके थोड़ा सा याद करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है. लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस, see whether you'll be able to do them or not in straight lines. Okay, so straight lines mein first question, the distance of point, the distance of P3, 5 from 2x plus 3y minus 14 equal to 0 measured parallel to x minus 2y plus 7 equal to 0 is. This is the question. इसका मतलब है आप रफली डायग्राम ड्रॉ किया तो यू हैव ए लाइन लाइक 2x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0. एक पॉइंट P है 3,5. देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है ना, राइट? ऐसा नो, you know how to find perpendicular distances or no? But what you need to do is you have to find the distance of this point from this line measured parallel to this line. मान लीजिए this is the line x minus 2y plus 7 equal to 0, मान लीजिए लाइन है. So हमको क्या चाहिए? I want the distance of this point from this line measured parallel to this. इसका मतलब उस रास्ते में पैरेलली मेजर किया तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट्स द क्वेश्चन. क्लियर हो ना? क्वेश्चन समझ में आया? सर रिपीट कीजिए ना. देखिए एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड यू हैव ए पॉइंट 3,5. ओके, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन. इस लाइन का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर किया तो ये डिस्टेंस कितना होगा. ओके. सो कैसे करेंगे? कुछ लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं अपने से.
जैसा फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, कैन समवन गिव मी दिस डिस्टेंस। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कैसे करना है, जस्ट इस पॉइंट को इसमें सबस्टिट्यूट करना है, राइट। Yes, सो sir. 6 प्लस 15 माइनस 14 बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। सो 7 बाय रूट 13, ऐसा ना, ओके। एंड यहाँ मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक साइड तो पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। सो थियोरेटिकली क्या पता होने से ये मैं निकाल सकता हूँ। इफ आई नो दिस थीटा कैन आई फाइंड द हाइपोटेन्यूज? रेस्पॉन्ड करिए। अगर ये थीटा पता है तो Yes, sir. थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकता हूँ ना। बट ये थीटा आने यस का सर, कुछ, tan थीटा करके निकाल सकते हैं। हाँ ये थीटा कैसे निकालेंगे, कुछ फॉर्मूला है कुछ हमारे पास? देखिए ये वाला लाइन का स्लोप कितना है, -2/3, राइट। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? Half. हाफ। सो ये दोनों स्लोप्स को यूज करके मैं दोनों के बीच में एंगल का tan निकाल सकता हूँ। सो व्हाट इज tan थीटा? Yes, sir. Tan theta is m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 half minus of -2/3 plus 2/3 m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 minus 2/3 into 1/2। सो LCM लिया तो ऊपर 7/6 आएगा, नीचे 6 minus 2 4/6 आएगा। सो कितना रहे, 7/4 हुआ, ओके। tan थीटा इज 7/4। बट हमको कौन सा रेशियो चाहिए, साइन थीटा चाहिए ना शायद, ऐसा ना। अगर इसको x मान लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 7/√13 बाई एक्स होगा। सो x इज सिंपली 7/√13 साइन थीटा, राइट। सुनो, सो tan थीटा से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। ये 7 है, ये 4 है, सो ये कितना होगा, √49 प्लस 16 कितना, √65 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 7/√13 इंटू साइन थीटा कितना है, 7/√65 ऊपर चला जाएगा। सो 7 7 कैंसिल हो गया, ये तो अच्छे सा √5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना। आंसर समझ में आ रहे? देखिए थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए अगर समझ में आया या नहीं। कुछ रेस्पॉन्स नहीं है किसी का, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. बाकी लोग? समझ में आया बेटा सब लोग? संपूर्णा, सप्तर्षि, सायंतन, आयुषी, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं। सर √65 कहाँ से आया? √65 ये tan थीटा 7/4 आया ना बेटा। यस सर। वो tan थीटा से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं ना। ओके सर।
देखिए ये एक मेथड है, इसमें हम कैसे, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव यूज्ड, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला यूज किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया. ओके, क्लियर? दिस इज वन मेथड टू डू दिस. इज देयर एनी अदर मेथड? कुछ और मेथड किसी को लग रहा है कुछ मैं कर सकता हूँ? देखिए आप एक दूसरा मेथड सोच सकते हैं जिसमें इतना आपको ज़्यादा मेथड्स करने का ज़रूरत नहीं है. सिंपली आप 3,5 से ये जो लाइन है x माइनस 2y प्लस 7 उसका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्या नहीं? इज दैट ऑल्सो ए वैलिड मेथड? रेस्पॉन्ड करिए. What I am trying to say is, we'll try to find a line from 3,5 parallel to x minus 2y plus 7 equal to 0. Let us find the equation of this line. After that, let us find the point of intersection of these two lines. Once you get the point of intersection, can we use distance formula? Yes, sir. So let us see whether we get the same answer. Okay. So equation of a parallel line. So parallel line तो देखने में x minus 2y जैसा ही होना चाहिए, ऐसा नो? It has to look like x minus 2y is equal to, it has to pass through 3,5. So what is the number on the right hand side? So the equation of this line is x minus 2y is equal to what comes on the right hand side? Anybody? 7. Very good. Okay. So the next equation is 2x plus 3y is equal to 14. You need to find the point of intersection of these two. So I am multiplying this with 2. So 2x minus 4y is equal to minus 14. So subtract किया तो 7y is equal to 28, y is equal to 4. Okay. So if you put y is equal to 4 in any of these equations, so y equal to 4 put किया तो x equal to शायद 1 आ रहा है, देखिए ऐसा. So what is the point of intersection? 1, 4. Okay. So once you get 1, 4, can you find the distance using distance formula? Root of distance is equal to root of 2 square plus 1 square. देखिए रूट 5 आ गया. अभी भी कौन सा मेथड इजी लग रहा है? देखिए आपका चॉइस है. देखिए मतलब आपका जो आइडिया आया है उसके हिसाब से आंसर्स आएगा. इफ दिस इज अ वैलिड मेथड यू कैन गेट ए वैलिड आंसर. ओके, इजी और नॉट? सर सेकंड कौन सा मेथड लगाया सर आप? मैं बोल रहा हूँ 3,5 से जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, पैरेलल लाइन है ना, जिस डायरेक्शन में आपको मेजर करना है, उसका एक पैरेलल लाइन के इक्वेशन निकाल रहा हूँ मैं. लाइन के इक्वेशन निकाल के दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. वैसा भी कर सकता हूँ ना. समझ में आया प्रोसेस? पहला समझ में आया आपको क्या यूज कर रहा हूँ? First time trying to find an equation of a line parallel to this line. Then I'll find the point of intersection. Then I'll find the distance using distance formula. 3 steps. So parallel line कैसे find किया? So because the line is parallel to this. सर हाँ बोलिए बेटा. सर हाँ सर वो लाइन का पैरेलल इक्वेशन निकाल रहे क्यों ऐसे कि सर स्लोप इक्वल होगा पैरेलल लाइंस का और हाँ पॉइंट वही है. बैठा देंगे 3,5. हाँ पैरेलल लाइन है ना, ओके जो सर. x माइनस 2a वाला पार्ट तो सेम होना चाहिए ना. इज इक्वल टू जो है 3,5 से आ जाएगा नंबर जो भी. क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा अभी? Yes or no? क्लियर है या नहीं?
रेस्पॉन्ड करिए तभी मैं आगे जा सकता हूँ। रेस्पॉन्ड करिए, आगे जा सकता हूँ क्या नहीं। क्या चल रहा है? आगे जा सकता हाँ हूँ? सर, आगे जा सकते हैं सर। अब देखिए, इसी क्वेश्चन के लिए एक और मेथड है, थर्ड मेथड भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्म, देखिए ये भी मेथड अच्छा है, बहुत बार बहुत सारा क्वेश्चंस में ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन 3,5 है, एक लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y minus 14 equal to 0. You have to measure the distance of this point from this line. You have to measure the distance of this point from this line parallel to x minus 2y plus 7 is equal to 0. ऐसा कुछ है ना क्वेश्चन। So what is the distance form of a line? याद है आपको डिस्टेंस फॉर्म? डिस्टेंस फॉर्म क्या बोलते हैं? If you have a line which makes an angle theta with x-axis, and if you have a point A, x1, y1 on this line, any point on this line can be represented as, P का कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। याद है ये कॉन्सेप्ट? अगर ये r है तो r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, इफ दिस इज थीटा दिस इज ऑल्सो थीटा, सो ये r cos थीटा हो जाएगा, ये r sin थीटा हो जाएगा। सो x कोऑर्डिनेट कितना इंक्रीज हुआ? r cos थीटा इंक्रीज होगा, y कोऑर्डिनेट r sin थीटा इंक्रीज होगा। एक कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को, हम डिस्कस किए यस सर। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द लाइन। सो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द लाइन में हम क्या निकाल सकते हैं? इफ यू नो ए पॉइंट ऑन द लाइन, उस पॉइंट से r डिस्टेंस में जो पॉइंट है दैट कैन बी रिटन, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ line, okay. Now how can I use this concept in this question? ध्यान दे दीजिए। अब 3,5 है, from 3,5 if you draw a line parallel to x minus 2y plus 7, इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप 1/2 होगा या नहीं? हाफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं x एक्सिस y एक्सिस तो रहेगा ना, कहीं ना कहीं x एंड y एक्सिस तो रहेगा। सो दिस लाइन टचेस x एक्सिस एट सम एंगल थीटा, राइट? सो इस थीटा का cos थीटा कितना है, sin थीटा कितना है? स्लोप अगर 1/2 है, स्लोप का मतलब tan थीटा है ना, ऐसा ना? स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। सो cos थीटा sin थीटा कितना होगा, कोई बोल सकते हैं? I want you to answer, some of you. If tan theta is 1/2, what is cos theta and what is sin theta? सर cos थीटा 2 है, sin थीटा 1 है। नहीं बेटा, थोड़ा सा ट्रायंगल मेथड यूज करिए, आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री भूल गया। tan थीटा पता है तो sin थीटा 10th क्लास का क्वेश्चन है ये सारा। ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है ना, 1 2 है तो ये √5 हो जाएगा, ऐसा नो? So cos theta is सॉरी सर। 2/√5, sin theta is 1/√5, yes or no? So this line is making an angle theta with x-axis, and P is some point on this line.
सो एनी अदर पॉइंट ऑन दिस लाइन एट ए डिस्टेंस r, इस p से r यूनिट्स डिस्टेंस में जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 3 प्लस r इंटू 2/√5 है सर, नो, कामा 5 प्लस r इंटू 1/√5, सही है क्या नहीं? 3 प्लस 2r/√5, 5 प्लस r/√5, समझ में आ रहा है क्या नहीं? What is this? This is a point at a distance of r from the point P on this line. समझ में आ रहा है? Can you describe this point in English? What is this point? कोई बोलिए, आयुषी, what is this point? Parametric point. This is a point which is at a distance of r units from the point P along this line. समझ में आ रहा है? क्लियर? सो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? इस पॉइंट को हम Q मान सकते हैं. लेट Q ऑल्सो बी दिस पॉइंट, ऐसा नो, Q भी इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है ना. एज्यूम दैट P से Q तक डिस्टेंस R है, सो Q का कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएगा, ऐसा नो. बट हमको कोई भी पॉइंट नहीं चाहिए. व्हाट इज द पॉइंट दैट आई वांट? आई वांट सच ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, आई वांट सच ए पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन, ऐसा नो, इस लाइन के ऊपर रहना चाहिए ना Q. समझ में आ रहा है कि नहीं? So what is the condition that this Q has to satisfy? This Q has to lie on this line. So इस Q को इस लाइन पे satisfy कराइए. So 2x, what is 2x? 6 plus 4r/√5. 3y, 3y is 15 plus 3r/√5 minus 14 equal to 0, which implies 7r/√5 is equal to 15 plus 6 minus 14 कितना है? -7. So -7 plus 7 कैंसिल हो गया. So r is equal to -√5. समझ में आ रहा है? सो r प्लस माइनस का सिंबल का मतलब क्या है? प्लस का मतलब एक तरफ जाना, माइनस का मतलब दूसरा तरफ जाना. माइनस इज जस्ट ए साइन, माइनस जस्ट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. ओके, सो इसका मतलब व्हाट इज आवर आंसर? P से कितना दूर जाने के बाद इस लाइन तक पहुंच रहे हैं आप? √5 यूनिट्स जाने के बाद. समझ में आ रहे? सो व्हाट इज द डिस्टेंस? r इज इक्वल टू √5 इज द आंसर. देखिए, कोई भी मेथड करो सेम आंसर आ रहा है. कैन यू सी दिस? देखिए बेटे, समझ में आया या नहीं? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए अगर समझ में आया तो. समझ में नहीं आया तो भी रेस्पॉन्ड करिए. सर रिपीट कीजिए ना. हाँ, एक बार थोड़ा सा बोल सकते हैं बेटे, कहाँ दिक्कत हुआ? फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट स्टेप समझ में आया? मेरे साथ रहिए. ये वाला समझ में आया? यस सर. व्हाट इज दिस? दिस इज ए जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऐसा ना? यस सर. अब Q भी इसी लाइन के ऊपर है ना? यस सर. सो Q को ये एज्यूम कर सकता हूँ. एंड हम P और Q के बीच में डिस्टेंस R है. सो ये R निकालना है. वो R कैसे निकालेंगे? बाय द कंडीशन दैट Q सेटिस्फाइज. Q कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करना है? Q जो है इस लाइन में तो है, वो तो पता है मुझे, बट और क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? इस लाइन में भी है ना Q, सेकंड लाइन में भी है ना? यस सर. So I have substituted this point on the second equation.
सब्स्टिट्यूट Okay, sir, करके आर सॉल्व किया, आर कितना आया -√5। इसका मतलब है इस पॉइंट से -√5 डिस्टेंस जाने के बाद जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन के ऊपर रहेगा। एंड दिस प्लस एंड माइनस जस्ट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। यूजुअली लाइन का एक तरफ पॉजिटिव आर है तो दूसरी तरफ नेगेटिव आर होगा। क्लियर है? सो डिस्टेंस वाइज इट इज √5। okay, sir. क्लियर है ना? Shall I go to next page? All of you? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, a straight line through a -15, -10 meets the lines x minus y minus 1 equal to 0, x plus 2y is equal to 5 and x plus 3y is equal to 7 respectively at a comma b comma c. If 12 by AB is equal to 12 by AB plus 40 by AC is equal to 52 by AD, prove that the line also passes through origin। यहाँ शायद कुछ गलती है, ये ए बी सी नहीं है, ए ऑलरेडी यूज किया था ना, सो शायद ये बी सी डी है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले बार तो बहुत कम लोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझने के लिए कोशिश करिए। देखिए एक पॉइंट है ए -15, -10, ओके, और 3 लाइन है, कोई भी 3 लाइन है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, 3 लाइन्स है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ओके। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन ये है, सेकंड लाइन का इक्वेशन ये है, थर्ड लाइन का इक्वेशन ये है, ओके। यहाँ तक क्लियर है? Yes. नाउ क्वेश्चन पढ़िए, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए मीट्स द लाइंस एट बी सी डी। इसका मतलब ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया आपने, ऐसा ड्रॉ किया एक स्ट्रेट लाइन। सो ये स्ट्रेट लाइन लाइन 1 को ए पे, सॉरी ए ऑलरेडी है, बी पे मीट कर रहे हैं, लाइन 2 को कहाँ मीट कर रहे हैं, लाइन 2 थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, लाइन 2 को, लाइन 2 को कहाँ मीट किया, लाइन 2 को सी में मीट किया, लाइन 3 को डी में मीट किया, ओके। सो ए से अलग अलग लाइंस ड्रॉ किया तो अलग अलग ये पॉइंट चेंज होते रहेगा ना। सुन, as the line changes these points will also change, ऐसा ना, clear? Now so what are these 3 points, what is the condition that these 3 points are satisfying? ये AB का कुछ डिस्टेंस है, AC का कुछ डिस्टेंस है, AD का कुछ डिस्टेंस है ना, ये 3 डिस्टेंसेस जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ में? इफ दैट इज द केस यू हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन, ये जो ब्लू लाइन जो है वो कहीं ना कहीं ऑरिजिन से भी जाना है, दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रूव। पहला क्वेश्चन समझ में आया?
ऐसा नो? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? Yes, sir. So here you have three lines whose equations are given and a point is given. So it's given that a line through this point is meeting these three lines at 3 points such that the distances, corresponding distances, satisfy this condition. If that is so, you have to prove that this line also passes through the origin. Okay. So देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्म. ये क्वेश्चन बाकी मेथड से करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके. सो डिस्टेंस फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप मैं करता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट देखिए ये ब्लू लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ. ये ब्लू लाइन जो है -15 का -10 से जा रहे हैं, ऐसा नो? So if I want the equation of this line, you have to prove that this line, blue line, passes through origin. Yes or no? First one. एक एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, वो समझ में आ रहा है कि नहीं बोलिए. You have to prove that this straight line has to pass through origin. Yes or no? So Yes, if you know the equation of this blue line, इसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ ना ऑरिजिन से जा रहा है क्या नहीं. अगर इस ब्लू लाइन का इक्वेशन चाहिए मुझे, ऑलरेडी एक पॉइंट तो है, और क्या चाहिए एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए? एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट तो है मेरे पास, और क्या चाहिए? स्लोप. स्लोप चाहिए. सो इस ब्लू लाइन का स्लोप निकालने के लिए कोशिश करूंगा मैं. ओके. सो वी कैन स्टार्ट विथ लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m. ओके. दिस इज ए वैलिड स्टार्टिंग पॉइंट, बट मैं वैसा स्टार्ट नहीं करूंगा. देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में क्या करता हूं, लेट दिस लाइन मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस. स्लोप को एज्यूम नहीं कर रहा हूं, इंक्लिनेशन को एज्यूम कर रहा हूं. कर सकता हूं क्या नहीं? अगर इंक्लिनेशन आ गया तो लास्ट में tan निकाल के स्लोप निकाल सकता हूं ना, राइट? ओके. कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो कहीं ना कहीं होगा. सो लेट द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन बी थीटा. ओके और नॉट? इस लाइन के इंक्लिनेशन आ गया तो बाद में मैं tan थीटा निकाल के स्लोप निकाल सकता हूं. स्लोप आ गया तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगा मुझे. क्लियर? ओके. ओके और नॉट? Okay, sir. So now let AB be R1, AC be R2, AD be R3. AB डिस्टेंस को R1 मान रहा हूँ, AD डिस्टेंस को R2 मान रहा हूँ, AC को R2 मान रहा हूँ, AD को R3 मान रहा हूँ. मान सकता हूँ. So now what is the point B? देखिए ये लाइन जो है इंक्लिनेशन थीटा है, ए से R1 यूनिट्स डिस्टेंस पे है. सो B कैन बी रिटन एज व्हाट? -15 प्लस R1 cos थीटा -10 प्लस R1 sin थीटा. लिख सकता हूँ क्या नहीं B को? कैन आई राइट दिस? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए. ये समझ में आया? ये क्रिटिकल स्टेप है. B को मैं वैसा लिख सकता हूँ because I am assuming that B is at a distance of R1 from this point A. So any point at a distance of R1 from this A can be written as x1 plus R cos theta, y1 plus R sin theta. Okay? Yes, sir. C को क्या लिख सकता हूँ? C can be written as -15 plus R2 cos theta -10 plus R2 sin theta लिख सकता हूँ. D can be written as -15 plus R3 cos theta -10 plus R3 sin theta. Clear? Now ये R1, R2, R3 कैसे फाइंड करूंगा? देखिए अब R1 जो है, ये पॉइंट B जो है,
ये पॉइंट बी कौन सा लाइन में होना चाहिए? दिस पॉइंट बी हैज टू लाई ऑन द फर्स्ट लाइन, दैट इज x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा ना? ओके, सो पॉइंट बी को ये फर्स्ट लाइन के ऊपर सब्स्टिट्यूट करिए, समझ में आ रहे? सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा? -15 प्लस r1 कॉस थीटा x माइनस वाई का मतलब माइनस ऑफ -10 प्लस 10 माइनस r1 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 होगा या नहीं? ऐसा ना? Yes, sir. So if you take this -15 -1 -16 plus 10, 6 हो जाएगा. So r1 times cos theta minus sin theta is equal to क्या होगा? 10 -1 -15 कितना होगा? इस तरफ आए तो 6 हो जाएगा, ये इस तरफ, ऐसा ना? Yes, sir. So this implies 6 by r1 is equal to cos theta minus sin theta, ऐसा ना? फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया? क्लियर? सिमिलरली हम सेकंड c लाइज ऑन द सेकंड लाइन, सो c को लाइन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, दिस इज लाइन 2, ओके और नॉट? सो c को लाइन 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए ये 6 बाई r1 जो है इट इज वेरी क्लोज टू दिस 12 बाई ab. r1 इज नथिंग बट ab है ना? देखिए हमको 6 बाई ab का वैल्यू आ गया, 12 बाई ab का मतलब है जस्ट हैव 2 टाइम्स ऑफ दिस, और आप 2 कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ, ये 6 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, सर. सो नाउ सब्स्टिट्यूट c इन लाइन 2. सो ऐसा कंडीशन निकाल के मुझे बोल सकते हैं इस बार क्या है, आपको अपने से करके मुझे दे सकते हैं? Substitute this point C on line 2 and give me the condition which you get. This is first condition. Can you give me the second condition? I'll wait for a minute. Try करिए. Start कर रहे हैं कुछ लोग? 40 by R2 equals to cos theta plus 2 sin theta. हाँ, बहुत अच्छा है. क्या है? 40 by R2 is equal to क्या आया? Cos theta plus 2 sin theta. 2 sin theta. Okay, good. Next, can you give me the third equation? ये point D जो है third line के ऊपर है. So what is the third condition? Third condition कोई निकाल के दे सकता है मुझे? Anybody? Third condition. मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दे सकता है थर्ड कंडीशन? $52 by R3 equals to cos theta plus 3 sin theta. 52 by R3 is equal to cos theta plus 3 sin theta, ऐसा ना? यही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत अच्छा है. अब आपको समझ में आ रहा है अभी क्या करने वाला है. सो ये 2 जो कैंसिल किया, लेट अस नॉट डू द कैंसिलेशन. अब अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई करके दिया. लेट अस टेक द ओरिजिनल इक्वेशन. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दीज 3 कंडीशंस इन द गिवन इक्वेशन. ओके, सो 12 बाई ए बी क्या होगा? देखिए 6 बाई
AB is cos theta minus sin theta. So 12 by AB is 2 cos theta minus 2 sin theta, ऐसा ना. And 40 by AC कितना है? Cos theta plus 2 sin theta plus cos theta plus 2 sin theta. Okay, is equal to, what is 52 by AD? 52 by AD is cos theta plus 3 sin theta. Okay, so if you simplify all this, so कितना cos theta आ रहे हैं? देखिए इस तरफ 3 cos theta, एक cos theta कैंसिल कर लीजिए. So 2 sin theta minus 2 sin theta भी कैंसिल हो रहे हैं. So 2 cos theta is equal to 3 sin theta. So tan theta कितना आया? What is tan theta? 2 by 3. Okay or not? Clear है? Tan theta is nothing but slope, no? समझ में आया या नहीं? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए, समझ में Yes, आया sir. या नहीं? सो जो हम स्टार्टिंग में सोच रहा था, इसका ये लाइन, ब्लू लाइन का स्लोप आ गया तो मेरा काम हो जाएगा. वो स्लोप तो आ गया आपको. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ब्लू लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट, देखिए स्लोप 2/3 का मतलब 2x माइनस 3y जैसा होना चाहिए, ऐसा ना. Yes, sir. सो इज इक्वल टू, ये पॉइंट से जाना पड़ेगा. सो देखिए क्या क्या होना चाहिए. इज इक्वल टू 2x इज माइनस 30 प्लस 30 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. 0. इसका मतलब क्या 0. है? कांस्टेंट 0 का मतलब क्या है? द लाइन पासेस थ्रू. Origin. हाँ, प्रूव हो गया. द लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन. क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा है क्वेश्चन? क्लियर और नॉट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. सर रुकिए सर, कॉपी कर रहे हैं सर. कर लीजिए. ओके, नोट किया? रुकिए सर.
हो गया सर। ओके, नेक्स्ट। So 3x minus 4y plus 1 equal to 0. 3x minus 4y plus 3 equal to 0. 4x minus 3y minus 1 equal to 0. 4x minus 3y minus 2 equal to 0. Area of parallelogram formed is equal to what? Area of parallelogram formed is equal to how much? 2/25. कैसे किया बेटा? सर डिस्टेंस निकाल देंगे दोनों का। हाँ हाँ, ओके। डिस्टेंस निकाल के डिस्टेंस 1 इंटू डिस्टेंस 2 कर लिया क्या? देखिए बेटा, ये स्क्वायर नहीं है ना। देखिए स्क्वायर में क्या है, इफ यू हैव ए स्क्वायर देन डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया तो, और रेक्टेंगल भी है आपको, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का मल्टीप्लाई किया तो आपको एरिया आ जाएगा। बट पैरेललोग्राम का जो एरिया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट। सो ये जो हाइट जो है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बट ये बेस जो है दिस इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ध्यान से देखिए, एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस तो ऐसा होगा। सो डायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड टू पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई किया तो नहीं आएगा। कैन यू से दिस? देखिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, सर 6/25 होगा। 6/25 भी नहीं है। कैसे किया बेटा? 6/25 कौन सा मेथड से आया, क्या करके आया? कुछ लॉजिक सर बोल एक सकते हैं? फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला C1 बताया था? minus C2 into C3 minus C4 ओके, वो by अप्लाई किया था क्या? indeterminacy. ओके, वो अप्लाई किया था क्या? ठीक, गुड गुड, देखते हैं Yes वो sir. सेम आएगा या नहीं। ओके, देखिए बेटा, दिस इज ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दिस इज ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इफ यू हैव टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस यू गोइंग टू गेट ए पैरेललोग्राम, राइट? इसका एरिया का फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट्स ऑफ द फर्स्ट टू पैरेलल लाइंस into difference between the constants of the second two parallel lines divided by determinant of the coefficients of the first two parallel lines, the coefficients of the second two parallel lines. ये फॉर्मूला है, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा ये। सो अप्लाई द फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स 2 into what is the difference between these two constants? 1, okay, divided by determinant of the coefficients are 3 and minus 4, okay. What are the other coefficients? 4 and minus 3, okay, which is equal to 2 divided by, ध्यान से देखिए, -9 प्लस 16 आया। सब लोग यही गलती कर लिया, which is turning out to be 2/7, not 2/25. क्लियर है? Yes sir. So 2/7 is the answer. जो जिसको 25 आया, यहाँ कुछ गलती कर लिया। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। सर रुक जाइए थोड़ा।
सर हाँ बोलिए बेटा। सर C1 माइनस C2 करा तो 1 माइनस 3 तो -2 आएगा ना सर? वही है बेटा, साइन डजेंट मैटर बेटा, क्योंकि बाद में ऐसा ही मॉड करने वाला है, मतलब फॉर्मूला में मॉड होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव है ना, तो जो भी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर लास्ट में आप प्लस लेने वाला है। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Shall I go to next question? One comma 2 and 3 comma 4 lie on opposite sides of 3x minus 5y plus a equal to 0. Find the range of a. इसलिए एक पॉइंट 1,2 है, एक पॉइंट 3,4 है। सो दिस इज अ लाइन हुज स्लोप इज 3/5, ऐसा ना, जैसा ए चेंज होते रहेगा स्लोप तो चेंज नहीं हो रहा ना, सो दैट मीन्स दिस लाइन इज मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। सो अलग अलग एज के लिए पहला ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। सो माई ए शुड बी सच दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। इसका मतलब मेरा लाइन ऐसा होना चाहिए, 1,2 उस तरफ है, 3,4 इस तरफ है। ऐसा भी हो सकता है 1,2 उस तरफ, 3,4 इस तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। सो करस्पॉन्डिंग टू व्हाट वैल्यूज ऑफ ए will these two points lie on opposite sides of the line? So solution का मेथड किसी को आइडिया आ रहा है क्या करना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन में? सर So, एक को ग्रेटर देन 0 और एक को लेस देन 0। हाँ बेसिकली ये जो 1,2 पुट करने पे जो साइन आएगा, 3,4 पुट करने से दूसरा साइन आना चाहिए, राइट? हाँ, लॉजिक क्या है, एक लाइन का एक तरफ वाला सारा पॉइंट सेम साइन होगा, दूसरे तरफ वाला सारा पॉइंट्स ऑपोजिट साइन देगा, राइट? सो एक बार 1,2 पुट किया तो ओके, व्हाट इज द नंबर दैट यू आर गेटिंग? 3 - 10 प्लस a -7 आ रहे, राइट? 3,4 पुट किया तो 9 - 20 प्लस a -11, ऐसा ना? ओके, सो a -7 and a -11 should be of what? Should be of opposite sign. ओके, सो वो कैसे इंश्योर करिएगा? सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। दो नंबर्स ऑपोजिट साइन में है, इसका मतलब क्या है? दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होने से हो जाएगा या नहीं? यस सर। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ऐसा ना? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का लॉजिक क्या है?
between the roots the expression is negative, outside the roots the expression is positive. roots क्या है इसका 7 and 11, ऐसा नो रियल नंबर लेने प्लॉट किया तो 7 and 11 आर द रूट्स. सो ए जो है 7 and 11 के बीच में है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, लेस देन 0 होगा. 11 के बाद 7 से पहले ग्रेटर देन 0 होगा. हमको लेस देन 0 चाहिए या ग्रेटर देन 0 चाहिए? less than 0. So Less than 0. our answer is A should lie between 7 and 11. समझ में आ रहे? क्लियर है या नहीं? क्वाड्रेटिक का याद रखना है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का लॉजिक क्या है? बिटवीन द रूट्स द एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, आउटसाइड द रूट्स द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव. सो आपको लेस देन 0 सॉल्व करना है तो रूट्स के बीच में आंसर होगा. ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना है तो बाहर वाला जो है वो आंसर होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. सो आज जो क्वेश्चंस हुआ समझ में आया ना? Yes, आज sir. हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या सीखे हैं? इफ यू हैव ए जनरल नॉन होमोजीनियस quadratic equation in x and y, how do you determine the nature of the curve? वो पैराबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे डिटरमाइन करते हैं वो कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं. ठीक है, okay but I will stop here for today. Thank you, sir. सर हाँ बोलिए बेटा. सर लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना थोड़ा. लास्ट क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत हुआ बेटा? कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब कुछ स्पेसिफिक दिक्कत हुआ या वो प्रॉब्लम हमारा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर. देखिए मैं बोल रहा हूँ लाइन क्या दिया आपको, व्हाट इज द लाइन, बोल सकते हैं लाइन कौन सा है? सर 3x minus 5y plus a equals 0. 3x minus 5y plus a equal to 0. एक पॉइंट 1,2 एक पॉइंट 3,4 है ना? सो Yes, sir. ये दोनों जो है ऑपोजिट साइड होना चाहिए. सो वो तो समझ में आया ना आपको? बेसिकली 1,2 को सब्स्टिट्यूट किया तो आपको a minus 7 आया, 3,4 सब्स्टिट्यूट किया तो a minus 11 आया. ये दोनों तो समझ में आया सब्स्टिट्यूट Yes, करने के बाद? सो ये दोनों ऑपोजिट साइन होना चाहिए क्योंकि एक उस तरफ है एक इस तरफ है. एक पॉजिटिव आया तो एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव आया तो एक पॉजिटिव आएगा, राइट? Yes, sir. So if two numbers should have opposite sign, one of the equation that we can create is that their product is less than 0. दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए ना? Yes, sir. So you have to solve this equation. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया तो क्वाड्रेटिक क्या आएगा ना? दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 77 इज लेस देन 0. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना? Yes, sir. सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का लॉजिक है कि रूट्स के बीच में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन काम करेगा, रूट्स के बाहर ग्रेटर देन काम करेगा. क्लियर है? एंड इस क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या है? फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर्स आएगा वही रूट्स है ना, 7 and 11. Yes, sir. सो हमको लेस देन चाहिए कि ग्रेटर देन चाहिए? लेस देन चाहिए. सो व्हाट इज द लॉजिक? लेस देन के लिए हम बिटवीन द रूट्स जाना है, राइट? सो वी हैव टू गो बिटवीन 7 and 11. सो a शुड बिलोंग टू 7 and 11 इज द आंसर. समझ में आया? Okay, sir. इतना ही है. अगर वही
सेम साइड होना है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव टू लाई ऑन द सेम साइड, तब हम ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। तब आंसर क्या होगा, आइदर a ग्रेटर देन 11 और a लेस देन 7, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा, स्टॉप हियर फॉर टुडे। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।